लर्निंग मार्केट मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। एंड आज कैश सिस्टम लॉन्च होने का फर्स्ट डे ऐसा हुआ जिस दिन मार्केट जाके नेगेटिव में कैश में क्लोजिंग दिया है। हर बार कैंडल्स ऊपर ही बन रहे थे, तो आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये है कि सबने ये जो बुलिश कैंडल्स होना ये प्रेडिक्ट जैसे ही करना चालू कर दिया कि 7-8 दिन हो गए हैं, हर रोज बुलिश कैंडल ही आता है, तो आज फर्स्ट टाइम नेगेटिव कैंडल्स बनते हुए दिखे हैं। इसका मतलब ये है कि कभी भी श्योर मत रहिए कि यही होना है। नहीं बॉस, चीजें बदल भी सकती हैं। एनीवेज, मैं आप लोगों को पता ही होगा लास्ट 10 दिन से दुबई में था। आज वापस आया हूँ। काफी लोगों का यही है कि मतलब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग अब आप भी दुबई सेटल हो गए एंड ऑल दैट। ऐसा है कि मैं दुबई गया था एक प्रॉपर्टी परचेज करने, और मेरे पास दुबई में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। आज सब ऑफिशियली इंडिया से पैसा भेज के एलआरसी स्कीम के थ्रू टीडीएस पे करके ऑफिशियली सब खरीदा हुआ है। तो मेरे पास हाइड करने का कुछ नहीं है, और इस तरह से मेरे पास मल्टीपल ज्योग्राफीज में है। ठीक है, तो ऐसा है कि मुझे ऐसा कोई हाइड करके या भागने का दुबई जरूरत नहीं है। ठीक है, रेदर आपके आधे से ज्यादा दुबई वाले इन्फ्लुएंसर्स सब मेरे ही एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि वहां दिखाना पड़ता है ना कि आप क्या कर रहे हो, तो सब ऑफिशियली वो लोग सब मेरे ही एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, बट एनीवेज कोई बात नहीं, उसमें अपने नहीं पड़ते हैं। हमारा वो काम भी नहीं है। हमारा काम ये है कि दुनिया को हेल्प करते रहना, और उस बीच में ब्रोकर्स मुझे कुछ पैसा दे देते हैं तो मैं उनको थोड़ा प्रमोट कर देता हूँ, तो मेरी अर्निंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि कभी ट्रेडिंग में मान लो खराब टाइम चल रहा हो, तो ये उससे मेकअप हो जाता है। और हर आदमी को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए। तो मैं सिर्फ अपने लिए रखूं, ये भी वो चीज नहीं है कि सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। सब लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। कितने ऐसे लोग मेरे को मिलते हैं जो 3-4 साल पहले बताते हैं कि वो लोग मेरा वीडियोस देखते थे, आज वो लोग खुद इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। तो ऐसे ही नहीं चलता है सिस्टम, इसी तरीके से चलता है कि यस, धीरे 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 हम सब ग्रो करें, साथ में ग्रो करें। आप लोग भी ग्रो करें। जस्ट दैट, क्या आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के संग करते हैं या नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के संग करते हैं? क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनका सिर्फ एक ही चीज रहता है। मैं दुबई में भी मिला कुछ लोगों से। देखिए, ऑफिशियली मैंने कहीं अनाउंस नहीं किया था कि मैं मिलूंगा, कहाँ पे मिलूंगा, क्या नहीं मिलूंगा। बट मैं था डाउनटाउन और बिजनेस बे एरिया में ही, तो काफी लोग अपने इंडिया से वहाँ जॉब करते हैं, और फिनेंस वाले लोग तो भरे हुए हैं पूरा। राइट, तो बहुत लोग मिलते थे, और आए दिन कोई ना कोई मिलता था, और यही चीज होती थी, यही डिस्कशंस होते थे, कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या अच्छा है, क्या बुरा है एंड ऑल दैट, यही सब डिस्कशन चलते थे। काफी कुछ मुझे जानने को भी मिला। ये भी पता चला कि मतलब जितना यहाँ से अच्छा लगता है, वो एक्चुअली बस इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो इंडिया भेज पाते हैं अपनी फैमिली को पैसा। जैसे मैं एक जन से मिला, तो उनका रफली 13,000 दिरहम का मंथली सैलरी है, तो इंडिया के हिसाब से उनका एनुअल 40-45 लाख रुपए एनुअल पैकेज हो गया। ठीक है, बट वो घर 3,000 दिरहम भेजते हैं, और 3,000 दिरहम भेजते हैं, बाकी 10,000 उनका खर्चा हो जाता है, क्योंकि फैमिली वगैरह है तो उतना खर्चा तो बनता है। तो पता चला कि 3,000 दिरहम वो जब भेजते हैं 13 में से, तो ये अमाउंट हो गया रफली आपका इंडिया में 75 to 80,000 के आसपास। तो इंडिया में जब फैमिली को भेज रहे हैं तो फैमिली तो बहुत खुश है, राइट? कि फैमिली तो सोच रही होगी, अरे वाह क्या बात है, मेरे को 75,000 भेज रहे हैं ये। बट उनका 10,000 में भी स्ट्रगल वाला लाइफ चलता है, क्योंकि वहां भी 3-4 लोगों का खर्चा चलाना है। घर की ईएमआई भी जानी है, रेंट पे रहते हैं तो रेंट पे जानी है, खर्चा जाना है। तो जितनी कमाई दिखती है, यस, इंडिया के हिसाब से सेविंग्स वो ज़्यादा दिखती है। जैसे यूएस वालों का भी यही है। 8-9 हज़ार, $7,000 उनकी सैलरी होती है, $6,000 सैलरी होती है, $1,000 भेज देते हैं। लाख रुपए आ रहा है तो घर वाले बहुत खुश, लेकिन 4,000 में वहाँ पे वो कितना स्ट्रगल में जीते हैं। आपको लगता है सर $4,000 में तो 4 लाख रुपए तो ऐश का जिंदगी जीता हो ना भाई, कुत्ता जैसा जिंदगी जीता है आदमी। दुबई में भी 2.5-3 लाख में आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई फैंसी रेस्टोरेंट में खाने चले जाओगे ना, जैसे अभी मैं सुभाषीश, हम लोग 3-4 जन गए थे एक डिनर पे, ठीक है? ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में ही गए थे हम लोग। लेकिन आप समझो कि एक-एक टाइम का बिल 6-6 7-7 हज़ार दिरहम आ जाता था, तो 1.5-2 लाख बिल आ जाते हैं। तो वहाँ पे लाइफ़स्टाइल भी उसी तरह की है। तो दुबई हर इंसान का ड्रीम जो बन गया है ना, थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा। हाँ, पहले आप एसेट्स बना लीजिए जहाँ से वहीं का इनकम आता रहे, तब फिर आप जाइए दुबई में खर्चा करिए जितना करना है, कौन मना करता है? हाँ, आते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे सारे ट्रेडर्स दुबई में क्यों रहते हैं? 2 रीज़न है। पहला बात, वो स्ट्रक्चरिंग ऐसा बना लेते हैं जिससे क्या हो जाता है कि इंडिया में टैक्सेशन उनका बच जाता है।
एनआरआई स्टेटस मिलने के लिए 6 महीना बाहर रहना पड़ता है, तो वो भी एक फ़ायदा है। सेकंड फ़ायदा क्या है? सेकंड फ़ायदा ये है कि आपको एनआरआई स्टेटस मिल गया। फर्स्ट फ़ायदा ये है कि टैक्स बच गया। थर्ड आपका फ़ायदा क्या है कि आप वहाँ पे उन लग्ज़री चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, जहाँ यहाँ पे हमको टैक्स देने के बाद नहीं मिलते हैं। रोड्स एकदम फर्स्ट क्लास, क्वालिटी ऑफ लाइफ फर्स्ट क्लास। ये अब कुछ लोग बोलेंगे, "सर इतना तारीफ़ मत करो, आप ही चले जाओ वहाँ पे।" मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ भाई। मैं स्विट्ज़रलैंड सेटल हो सकता हूँ, मैं यूएस सेटल हो सकता हूँ, कहीं भी सेटल हो सकता हूँ। लेकिन अपने घर में कोई कमी है, तो उस घर को पहले ठीक करें कि घर ही छोड़ दें, राइट? ये हमारे पैर का काँटा है, हम ही से निकलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि 90% लोग अंधभक्ति में ऐसे पागल हो गए हैं कि आप कमी बताओ तो कमी नहीं मानेंगे। वो तो दुबई और अमेरिका के लेवल के इंडिया के रोड्स हो जाएँगे। एक बरसात हमारे रोड झेल नहीं पाते। एक बरसात। अब एक बरसात जो हमारे देश में रोड झेल नहीं पाता है, वो रोड से आप क्या उम्मीद करोगे? दुबई में सोचो 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर चलता है। मतलब रोड तो पिघल जाता होगा मेरे को लगता है, फिर भी वो लोग कैसे चला रहे हैं? उनके यहाँ बरसात नहीं होती है, उनके यहाँ धूप नहीं होता है, उनके यहाँ ठंडा नहीं होता है। हमारे यहाँ धूप में रोड में क्रैक आ जाता है और बरसात में वो पूरा क्रैक खत्म हो जाता है। तो करप्शन है ना कहीं पे। एक मेरे फ्रेंड थे, बोल रहे थे कि पता है आपको, जैसे इंडिया में आप मोदी जी को गाली दे देते हैं ना, आप अगर यहाँ पे यहाँ के गवर्नमेंट को कुछ बोल देंगे ना, तो आप गायब हो जाएँगे सीधा। मैंने बोला भाई इतना करने के बाद जो गवर्नमेंट ने यहाँ इतना कर दिया है, उसके बाद भी बोलना पड़ेगा। और क्या कर सकता है कोई गवर्नमेंट? मैंने यूरोप देखा, मैंने यूएस देखा। गवर्नमेंट ने इतना किया है पब्लिक के लिए और क्या करेगा? जान देगा अपना? तो गवर्नमेंट का काम ही यही होता है। चलिए एनीवेज़ आते हैं डिस्कशन पे अपना, थोड़ा बहुत ऐसे ही मैं डिस्कशन कर रहा था तो क्योंकि मैं देख रहा था 7-8 दिन से कमेंट्स वगैरह। बट येस कुछ ट्रोल्स नहीं थे, कुछ ऐसा भी था कि आप तो सेटल हो ही सकते हैं, क्यों रुके हुए हैं एंड ऑल। तो पॉजिटिव टोन में भी था बहुत सारा कमेंट। आई एन्जॉय एवरी कमेंट एंड प्लस मेरी टीम भी मेरे को अच्छे-अच्छे कमेंट्स और बहुत बुरे-बुरे कमेंट्स भी भेजती है। सो दैट मैं क्या फ़ोकस रहूँ कि हाँ भाई, ये चीज़ है। एक और कमेंट मेरे को मिला आज कि आपने सुबह के लेवल्स तो दिए, लेकिन बाद में लेवल्स नहीं दिए। ऐसा है कि उस ड्यूरेशन में मैं फ्लाइट में था, तो उसके कारण मैं थोड़ा-सा वो नहीं कर पाया, अपडेट नहीं कर पाया। आई नो आप लोगों को था कि यार अपडेट नहीं आया ड्यूरिंग द लाइव मार्केट बट इंसान फ्लाइट में कैसे अपडेट देगा? मैं सोचा था कि बिज़नेस क्लास है तो कम से कम इन फ्लाइट मिलना चाहिए, बट समहाउ शायद वो जो पूरा वॉर ज़ोन है ना, तो उसके कारण वहाँ इंटरनेट वगैरह शायद बंद हो रखा है क्योंकि मैं यूएस वगैरह भी जाता था तो उसमें मैं इंटरनेट एक्टिविटी करके जाता था, यहाँ पे नहीं हो रहा है वैसा दिक्कत। बट कोई बात नहीं, चलता है, यही जीवन है। मैं सोचा था कि अपडेट हो जाएगा, लेकिन अपडेट हुआ नहीं, तो मैं तो ग्रुप में अपडेट ही कर देता ना कि भाई मैं आज मैसेजेस नहीं डालूँगा। चलिए आते हैं डिस्कशन पे और थैंक यू आपने इतने देर मेरी बकवास सुनी। अब चूँकि आपने इतने देर मेरी बकवास सुन ही ली है, तो कुछ भला कर दूँगा आप लोगों का। क्या भला करूँ? क्या भला करूँ? कुछ तो अच्छा करता हूँ। कोई गिव अवे रख दूँ क्या? करते हैं, देखते हैं, कुछ सोचेंगे, कल करते हैं। हुँ, आइए स्क्रीन पे चलते हैं। देख लेते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था। निफ्टी सस्टेन्स बिलो 23,330 कीप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टिल 24,260, 200। मार्केट ने किया क्या है, मार्केट नीचे की तरफ आया तो सही, पहले 280 के पास रुका, फिर 280 का टूट गया, फिर 220, 230 तक गया, लेकिन 200 तक पूरा नहीं गया। यहाँ से फिर रिकवरी किया, इस पॉइंट पे मैंने नोटिस किया कि 20 में इसने ब्रेक किया। 20 में ब्रेक करने के बाद वापस से ये बड़ा मूवमेंट दिया, ठीक है? एक मैं इस पे ना अभी एक चीज़ बताऊँगा, मैं अभी था तो 1-2 फ्रेंड्स लोग से डिस्कस भी कर रहा था इन चीज़ों पे, कि ये जो डेली अभी फॉल और राइज़ का पैटर्न बना है ना, उसमें क्विक आइडेंटिफायर एक चीज़ है। तो वो क्विक आइडेंटिफायर क्या चीज़ है मैं बता दूँगा। तो उससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा-सा बेटर वो जजमेंट मिल जाएगा, ठीक है? ये हुआ।
अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। बैंक निफ्टी सस्टेन बिलो 57,400, कीपिंग स्टॉप लॉस 57,000, अपसाइड मूव इज पॉसिबल ओवर 55,550, कीपिंग स्टॉप लॉस 57,700। बैंक निफ्टी का भी ऐसे ही था, नीचे की तरफ गिरा, 57,100 तक गया एंड उसके बाद पूरा रिकवरी। अब बैंक निफ्टी के कारण ही रिकवर हुआ है, निफ्टी भी बहुत शार्प रिकवरी दिया, 57,700 तक गया, वहीं पे जाके टुवर्ड्स द एंड क्लोजिंग 200 पॉइंट नीचे दे दिया। अननेसेसरी, क्या रोज-रोज का ये ड्रामा लगा के रखा हुआ है ये लोगों ने, मेरे को समझ में नहीं आता। रोज इसमें बड़े रेड कैंडल्स बन रहे थे, डीप ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, इतने ही बड़े-बड़े, आज उतना ही बड़ा रेड कैंडल बन गया। ये कोई सेंस है? 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी का सेटलमेंट, 100 पॉइंट नीचे निफ्टी का सेटलमेंट, कोई सेंस है इस बात का? बताओ। कोई शर्म हया है? ये मेरे को आता है रेगुलेटर लोग के लिए फीलिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं यही लोग जाने। एंड पता है क्या, देखिए ये जो नीचे का क्लोजिंग आया ना, इससे ये प्रॉब्लम होगा कि मार्केट खुलेगा यहाँ पे, ठीक है? ये अब आपको ऐसा दिख रहा है, बट इसका ऑप्शन चेन एक बार नोटिस करिए। 24,300 का कॉल ऑप्शन 77.30 40 पॉइंट फ्यूचर, मतलब यानी कि एवरेज क्लोजिंग के कारण 70 पॉइंट के आसपास फ्यूचर, 60 पॉइंट के आसपास फ्यूचर्स ऊपर हो गए। पूरे दिन हुआ क्या था कि फ्यूचर ज्यादा गिरे हुए थे स्पॉट से, लास्ट में फ्यूचर को मैनेज करने के लिए इस तरह से फॉल हुआ, अब एडिशनल 40-50 पॉइंट आ गया फ्यूचर्स में, यानी कि मार्केट को कल ये लोग खोलेंगे यहाँ पे, कॉल का प्रीमियम फिर भी नहीं बढ़ेगा और पुट का प्रीमियम तो ऐसे भी नहीं है, एंड फिर कल डाइसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि आप करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि एवरेज सेटलमेंट प्राइस के हिसाब से तो ये बहुत नीचे आ गया, और फ्यूचर्स वैल्यू के हिसाब से यहाँ ओपन होना चाहिए और कल एक्सपायरी है, और फ्यूचर्स वैल्यू में मंथली फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वीकली फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, सिंथेटिक फ्यूचर जिसको अपने बोलते हैं, वो अगर निकालने जाओगे और यहाँ पे इस तरह का कैलकुलेशन बैठ रहा है तो दिक्कत तो आएगी भाई। बट एनीवेज, चलो कोई नहीं, करते हैं इसको, कैसे डिस्कस करें देखते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, फिर अभी तो मार्केट बंद हो गया 6 बजे के आसपास, बज रहा है अभी, जब ये वीडियो जाएगी 6 बज चुका होगा, आपको नहीं लगता है कि दिन का हलचल से ज्यादा शांति है रात में ये वाले ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में? ऑनेस्टली बताइएगा, आपको नहीं समझ में आता क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये बात अलग हो सकती है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये बात अलग हो सकती है, बट दिन भर में ये जो पूरे दिन में पागलपन होता है, इससे मच बेटर है ये वाला। ठीक है, एनीवेज आपको जो करना हो करिएगा, इसके लेवल्स को डिस्कस करते हैं, उसके पहले मैं एक बार ये अपडेट कर देता हूँ आपका, ठीक है? क्या नाम है, इसको अपडेट कर देता हूँ, इसके लेवल्स अपडेट कर देता हूँ एक बार, ठीक है? बिटकॉइन आते हैं, बिटकॉइन में क्या लेवल ध्यान रखना है, 63,500 के ऊपर चल रहा है, राइट? 63,500 के ऊपर जब तक है, बुलिश बायस इंटैक्ट है, 64,200 तक का ओपन डोर है यहाँ पे, 64,200 के नीचे ही नेगेटिव कुछ प्लान करिएगा, उसके पहले मत करिएगा। 64,200 के नीचे मार्केट टूटता है तो 62,600 फर्स्ट लेवल, एंड उसके बाद वापस से 62,200 की तरह मार्केट बढ़ता हुआ दिख सकता है, बट जब तक 63,200 ना टूटे शॉर्ट मत करिएगा। अपसाइड में बुलिश स्कोप बट ना हुआ है जब तक 63,500 के ऊपर है, क्लियर कट मूव बन रहा है टुवर्ड्स 64,200, ध्यान रखिएगा। एथेरियम क्या ध्यान रखना है, एथेरियम में ये लेवल ध्यान रखना है कि 1900 यहाँ पे, 1910 यहाँ पे, जिस साइड मार्केट तोड़ेगा अच्छा मूव दे सकता है, 1910 के ऊपर गया तो 1920, एंड उसके बाद तो फिर खानी 1935 तक की ओपन है। डाउन साइड में यार 1890 के नीचे ही शॉर्ट प्लान करिए, छोटा-मोटा अप डाउन होते रहेगा, लेकिन 1900 के नीचे, 1890 के नीचे ही शॉर्ट प्लान करिए जो कि 1870 तक, और उसके बाद 1870 का 1855 तक लेके जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये हो गया। सोलाना क्या ध्यान रखना है? 75,000, 75 का लेवल, 75 के ऊपर निकलता है तो 76, क्या लेवल ध्यान रखना है कि 75.5 के ऊपर जब तक है तो 76 तक ईज़ी मूव है। तो यानी कि 75 के नीचे ही शॉर्ट पोज़ीशन प्लान करना है जो कि 74 तक ले जा सकता है, 74.2 तक। लेकिन 76 के ऊपर निकलता है तो ही बुलिश प्लान करिएगा, 76.8, 77.2 की तरफ हमको मार्केट ध्यान देगा और उधर मार्केट मूव करता हुआ ध्यान दे सकता है, ध्यान रखिएगा।
क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन इथेरियम के लेवल्स हमने डिस्कस किए। शार्क में क्या चल रहा है अभी? शार्क में क्या है कि उन्होंने ये करके रखा है, उन्होंने ना बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर चला के रखा है, तो फीस पे काफ़ी ऑफ चल रहा है। आप चाहें तो शार्क एक्सचेंज में भी ट्राई कर सकते हैं। आराम से ईज़ी डिपॉज़िट, ईज़ी विथड्रॉ सारा फैसिलिटीज़ है। एक बार ट्राई करके इसको देखिए। और गोल्ड के लिए 4390 का लेवल ध्यान रखिए, 4390 के ऊपर अच्छा खासा बुलिश मूव देगा मार्केट। 65.5 इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश मूव मिल सकता है मार्केट में, ध्यान रखिएगा। सीएल यूएसडीटी क्या ध्यान रखना है, 81 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट है। सिंपल इतना ही ध्यान रखिए। शार्क का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा और कॉइन बेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। और कॉइन डी6 का भी लिंक रहेगा, चेक कर लीजिएगा। और किसी को ये टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, कल से तो मैं एक्टिव हो जाऊंगा इसमें, तो आपको क्या करना होगा, लेमन में अकाउंट ओपन कर लीजिए, फर्स्ट ट्रेड कर लीजिए, एंड उसके बाद ये कर लीजिए, फर्स्ट ट्रेड कर लीजिए, एंड उसके बाद अपना आप मोबाइल नंबर एंड यूज़र आईडी भेज दीजिएगा, अपने उसको कर लेंगे, आपको लिंक भिजवा देंगे, ठीक है? आते हैं कल के लेवल्स पे। 24,350 क्योंकि खुलना यहाँ पे समवेयर चाहिए, अनलेस ग्लोबल मार्केट में कुछ खराब हो रहा हो। 24,300 24,300 के नीचे 24,230 तक का फर्स्ट लेवल एंड 180 तक का सेकंड लेवल ओपन होता है डोर। अपसाइड में 24,350 इसके ऊपर निकलता है, 24,400 470 ये लेवल मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। उन लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ऑप्शन चेन एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन चेन में क्या कह रहा है, 24,300 77 पॉइंट प्रीमियम, 340 और 40 पॉइंट इधर, मतलब 30 पॉइंट प्लस, यानी कि रफली 24,340 पे फ्यूचर्स है। 24,340 पे फ्यूचर्स है, मतलब कि स्पॉट उसके आसपास अगर कहीं खुलता है तो भी कॉल के प्रीमियम्स नहीं बढ़ने वाले, और अगर उसके नीचे टूटता है या उसके नीचे नहीं खुलता है तो ये जो कॉल के प्रीमियम एक्स्ट्रा है ये गिनेंगे शार्पली, एंड उसके कारण क्या होगा, इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा। तो हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल ऊपर तो दिखे, फर्स्ट कैंडल नीचे ड्रैग भी कर दे मार्केट, एंड उसके बाद सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ऑनवर्ड मार्केट रिकवरी भी कर दे। तो तीनों चारों पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये लगती है कि मार्केट साइडवेज ओपन होगा इन लेवल्स पे, इस पे नीचे नहीं, ऊपर के लेवल पे। और नीचे अगर ओपन हुआ तो क्लियर कट वो ऊपर पुल करेगा। नीचे ऊपर हुआ तो नीचे ओपन हुआ तो पूरा श्योर ऊपर पुल करेगा। ऊपर ओपन हुआ तो एक बार के लिए डिप मार के संग संग रिकवर करने की कोशिश करेगा। कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया तो ये रिकवरी का ही मोड दिखा रहा है, क्योंकि वो क्लोजिंग उन लोगों ने ऐसे ही ट्रैप करने वाली करी है ताकि कैंडल्स खराब हो। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, देखिए अगर आप वन डे का कैंडल देखने जाएँगे, तो रोज़ का कैंडल आप देखेंगे तो अजीब-अजीब तरह के कैंडल्स बन रहे हैं, और लास्ट कितने कैंडल से देखिए आप, मार्केट खाली नीचे ही आ रहा है। तो ये डिफरेंस हो जाता है ये एवरेज क्लोजिंग, और जबकि इसमें कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, खाली एवरेज क्लोजिंग का ही फैक्टर है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक आप नोटिस करिए तो ज़्यादा वो चल रहा है, ठीक है? क्या ध्यान रखना है इसमें, 57,550 इसके नीचे टूटा तो 57,400 57,250 मार्केट आपको मूव करता हुआ दिख सकता है। 57,700 इसके ऊपर निकलता है तो 57,900 58,100 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है? ये हुआ। सेंसेक्स का लेवल देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सेंसेक्स में आज उतना डीप क्लोजिंग नहीं आया जितना इन लोगों में आया है। कल 77,700 एंड 78,000 77,900 मार्क करके रखिए। 77,900 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 78,100 एंड उसके ऊपर 78,250 का मार्केट मूवमेंट आपको दे सकता है। 77,700 इसके नीचे मार्केट जाता है तो 77,500 का लेवल ध्यान रखिएगा, इसके हिसाब से प्लानिंग करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेमन का लिंक, डेल्टा का लिंक, कॉइन बेस का लिंक, कॉइन डी6 का लिंक, शार्क का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनमें भी अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। मतलब ओपन नहीं करना है, खाली ज्वाइन कर लेना है।